ইংরেজ শাসনে নানাভাবে নিপীড়িত হতেন ভারতীয়রা। তাদের শৃঙ্খল থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দিতে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বদ্রী দত্ত পাণ্ডে। পাহাড়ি এলাকায় ইংরেজদের কুলি ভিক্ষুক রাখার প্রথা তুলে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার। ভালোবেসে মানুষ বদ্রীকে কুমায়ুন কেশরী বলে ডাকতেন। असल में जब पूरे भारतवर्ष में हम आज़ादी की लड़ाई अपने चरम में थी, पूरे शबाब में थी, तो स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे थे उनकी ओर भी आंदोलनकारियों ने सरकार का तो जो व्यवस्था थी ब्रिटिश हुकूमत की उस टाइम उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। हमारे इस आंचलिक जो खंड है हमारा कुमाऊं, यहाँ पर तब एक गैर कानूनी कानून हमारी जनता के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने थोपा हुआ था, जिसको कुली बर्दाश्त एक्ट कहा जाता था, कुली बर्दाश्त कानून कहा जाता था। तो उसमें हमारे लोगों को द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा उनसे बहुत काम कराए जाते थे। इवन आपके घरेलू काम भी उनके द्वारा, उसका मेहनताना उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तब हमारे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनमें श्री कुमाऊं के श्री बद्री दत्त पांडे जी, मोहन सिंह मेहता जी, हरगोविंद पंत जी और रामलाल शाह जी समेत अनेक आंदोलनकारी इस लड़ाई में, इस मुहिम में थे। तो उन्होंने सरयू तट पर सन 1921 में बागनाथ को साक्षी मानकर हाथ में जल लेकर शपथ ली थी कि हम जब तक इस काले कानून को यहाँ से नहीं दूर करेंगे, हटाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो उत्तरायणी पर्व में 1921 उत्तरायणी पर्व में कम से कम 40-50 हज़ार का एक जन समुदाय यहाँ पर था। जन समूह ने उस रक्तहीन क्रांति का यहाँ पर नेतृत्व किया और जो उस कानून की जो बहियाँ थी, जो रजिस्टर थे, उनको सरयू नदी में प्रवाहित किया। कुमाऊं परिषद के अंदर देखिए 1919 जलियांवाला कांड, रॉलेट एक्ट, ये आते नहीं आते हैं। ये जो घटनाएं थी रॉलेट एक्ट में, बहुत बड़ा जुलूस उत्तराखंड में निकला था, अल्मोड़े में तो बाकायदा एक बहुत बड़ा गांधी की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम चीज़ें वो चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच में अब मैं आपको ले जाता हूँ कि कुमाऊं परिषद में दो धड़ों का होना, एक उग्र धड़ा, एक नरम धड़ा। उग्र धड़े के होने के बाद जनता के बीच में जो मैसेज गया वो बड़ा सकारात्मक मैसेज गया। जैसे कत्यूर के अपना जो वो थे काश्तकार, इन्होंने पटवारी को खाजा देना बंद कर दिया। हम नहीं देंगे खाया, 1919 हम खाजा नहीं देंगे। दूसरा, जब पटवारियों का खाजा बंद हुआ तब थोकदारों को लगा कि अब हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ना होगा। ठीक है, हम अंग्रेज़ों के थोकदार हैं, लेकिन हमें जुड़ना होगा। কুলি ভিক্ষুক প্রথার বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট করেছিলেন উনি। ডেপুটি কমিশনার 50,000-এর ভিড়কে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভিড় দেখে ঘাবড়ে যান তিনি, অর্ডারই দিতে পারেননি। পরে বদ্রী দত্ত পাণ্ডেকে তলব করা হয়, ভয়াবহ পরিণতি হবে বলে দেওয়া হয় হুমকিও, কিন্তু উনি মাথা নোয়াননি। डाइबल ने उनसे कहा कि तुम अंग्रेजी सरकार की शक्ति को नहीं समझते हो, जानते हो क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तार कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, फांसी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो काम करने के लिए आया हूं इस काम को करके ही जाऊंगा। तो डाइबल ने उनसे कहा कि मैं हुक्म देता हूं 3 बजे सवेरे तक बागेश्वर से चले जाना। पांडे जी ने कहा तुम लिख के दो कि मुझे 3 बजे से जाना होगा। डाइबल ने उनको लिख के दे दिया। इस लिखित आदेश को लेके सवेरे सवेरे पांडे जी सरयू बगड़ में पहुंचे और सरयू बगड़ में काफी विशाल जन समूह एकत्रित था। उन्होंने पूछा जी आपके डिप्टी कमिश्नर से क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि मैं 3 बजे तक यहां से चला जाऊं। अगर तुम कूली देना चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा, अगर तुम कूली नहीं दोगे
तो मैं यहीं रहूंगा, मेरी लाश जाएगी। जनता ने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं, हम कुली नहीं देंगे। सांकेतिक तौर पे इन पटवारियों ने वहां पे अपने रजिस्टर फाड़ के गंगा में प्रवाह कर दिए। पांडे जी ने भी वहां एकत्रित जनसमूह से कहा कि आप पवित्र सरयू के किनारे हैं, यहाँ प्राचीन बागनाथ का मंदिर है, उत्तरायणी का पावन पर्व है, आप आज गंगा के जल को हाथ में लेके शपथ खाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से कुली नहीं देंगे। जनता ने ऐसा ही किया। जो पांडे जी के पास आदेश था 3 बजे तक बागेश्वर छोड़ने का, उसको भी फाड़ के वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया। মানুষ ওকে 2টি স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন, কিন্তু 1962 সালের ইন্দো-চীন যুদ্ধের পর সামরিক খাতে তা দান করে দেন উনি। কুলি ভিক্ষুক প্রথায় ইতি টানায় মানুষ ওকে কুমায়ুন কিশোরী উপাধি দেন। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনকে রক্তপাতহীন বিপ্লব বলে ইয়ং ইন্ডিয়ায় উল্লেখ করেছিলেন।